मुझसे भी बिल्कुल ना बेटा ना, आप ऐसे नहीं अपने कह- साथ ले जाए इसको। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बेटा छोड़ दे मुझे। बेटा मेरे सुन, तुम शम्स की तरह खुदगर्ज हो गई हो। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। सिर्फ खावन जुदा हुआ है तुमसे, तो क्या तुम उस बच्चे से इसकी माँ भी छीनना चाहती हो? तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम वहां जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। मिलना राबिया से है, बच्चा तो एक बहाना है। चुप रहो। नहीं चुप होंगी। मैं राबिया नहीं हूँ जो खामोशी से हर बात तुम्हारी मानूंगी। मैं सब कुछ समझती हूँ। एहसान, मेरी बात सुने प्लीज। क्या बात है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? आपके पास मेरे लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो क्या करूं? मजाक की तरह तुम पे दिए जलाऊं, अगरबत्तियां जलाऊं या तुम पर फूट डालूं? क्या करूं? शहजादी के साथ जो शादी की है मैंने। मुबारक हो, तुम दोनों कानूनी मियाँ बीवी बन गए हो। थैंक यू सो मच वकील साहब, शुक्रिया। शम्स साहब, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सोमी भाभी के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी मुझे दे दें। वकील साहब, आजकल घर में एक प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की अपनी। इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाए तो मैं खुद आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी माँ से इतना क्यों डरते हो। तुम्हारे साथ वो गैरों वाला सलूक क्यों करती है? माँ होने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी हर बात अपने बच्चे पर मुसल्लत कर दूं। बच्चों की अपनी भी कोई मर्जी होती है, तो फिर ये घर हमारा है। हम किराएदारों की तरह क्यों रह रहे हैं इस घर में? तुम समझे नहीं हो। मैं ये कह रही हूँ कि ये इतनी जायदाद तुम्हारे हाथ से क्यों चली जाए? ये जायदाद हमारी है, हमारे बच्चों की है, और इस जायदाद पे कोई और ऐश करेगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूं कि इस जायदाद पर हमारे बेटे कमर का हक है। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं अपने बेटे कमर को लाने। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, तुम पराये बच्चे लेकर आ रहे हो। नहीं, क्या ये कमर मेरा बेटा नहीं है? क्या मैं उसे यतीम खाने से लाया हूं? उसे इस घर में नहीं लाऊंगा मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा बेटा, मेरा शहजादा, प्यारा बेटा। सोमी, सोमी यहां आओ, ये देखो। आप आ गए? जी, ये देखो किसे लेके आया हूं मैं। ये गोद में कौन है? ये मेरा बेटा है ना। सोमी, आज से ये भी तुम्हारा बेटा है, गोद में लो इसे। तुम पागल तो नहीं हो गए? सोमी, क्या सोमी? देखो, ये मेरा बेटा है। तुम होश में तो हो? इसको यहाँ क्यों लाए हो? देखो सोमी, ये मेरी औलाद है। नहीं है तुम्हारा बेटा। मैंने कैसी मुश्किल से राबे से जान छुड़ाई और तुम ये मुसीबत उठा लाए। ये मशवरा तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया होगा ना, कि वो कहाँ चाहती है कि मैं इस घर में सुकून का सांस ले लूं। इस बच्चे के लिए मुझसे कोई तवक्को मत रखना। बीबी गुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे जाती मामलात में आप इंटरफेयर ना करें, वरना मैं ये लिहाज भी नहीं करूंगा कि आप मेरी मां हैं। शम्स, तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है सिवाय उस एक लड़की के। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक कमर की मां जिंदा थी मैंने उनकी बड़ी खातिर की, लेकिन अब नहीं कर सकता मजीद। यहाँ उसे कौन पालेगा?
तुम्हारी वो बेहिस और बेजमीर बीवी, जिसको अपनी बहन का ख्याल नहीं था, वो ख्याल रखेगी? वो उस बच्चे की क्या परवरिश करेगी? शाम्स, जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगी। हाजी साहब को कब से ये तकलीफ है? हाँ, कुछ दिनों से डिप्रेशन में हैं, तबीयत ठीक नहीं इनकी। खान बाबा ने तो कभी टेंशन नहीं ली। ये तो लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, खान बाबा ने हमेशा दूसरों के दुख दूर किए। हाजी साहब, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, हाँ, इनके लिए उदास ना हो, ये आती रहती हैं। छोटी बात है, छोटी हैं। छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप रिलैक्स हो जाएं। अच्छा, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ करता हूँ। इंशाल्लाह। अस्पताल देता है। अच्छा, ठीक है, अल्लाह खैर करे। हाँ, अरसलान, इधर हो बेटा। हाँ जी हाँ। हाँ बेटा, बिग जान अच्छा बच्चा है। फिक्र आप न मेरे करो, प्यारे। ठीक हूँ बेटा। खान बाबा हैं। हाँ बेटा, ये ठीक। हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। छोटे छोटे मसले तो होते हैं, बीमारी। सब बीमार होते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल। परेशान हो। अच्छा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं, हाँ, क्या हुआ है? कुछ भी कुछ तो नहीं ना। हाँ, तो मेरे साथ हो, कुछ नहीं चाहिए। सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा मेरा बेटा, मेरी जान। सबब, मैं अपना नवासा एक कातिल को कैसे हवाले कर दूं? शम्स कातिल है, कातिल। मैं उसे अदालत में बुलाऊंगा, फांसी के तख्ते पर पहुंचाऊंगा, छोड़ूंगा कहां? कनीम, जज्बात से काम ना ले। उस बच्चे का बाप है, वाली वारिस है, हमारा हक नहीं बनता। नवासा है मेरा, कैसे छोड़ूं? एक अच्छी तरबियत तो दे देते ना उसे, एक अच्छा इंसान बनाते। बस रहने दे इन बातों को अब। इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। ओ लो लो, कमर, कमर। ये बाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं सकी। खबरदार सोमी, ऐसी मनहूस बातें फिर मुंह से ना निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं है? एक तो उसके शोर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सोमी, तुम आराम से बात नहीं कर सकती? घर में और लोग भी हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। दिल तो चाह रहा है कि मैं इसका गला दबा दूं। सोमी, गोद नहीं ले सकती तो मनहूस बातें भी ना करो। मैं उन रुतबे से नहीं हूँ जो पराये बच्चे गोद ले लेती हैं। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मुझे दो बेटा। बेटा, हर औरत खुशनसीब नहीं होती कि उसकी गोद में बच्चा चुप हो जाए। ये एहसास तो बेटा अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, और ये इसकी किस्मत में ऐसा कहा। वो इसलिए कि अल्लाह ताला हर किसी की नीयत को पहचानता है और वो मकाम उसको देता है, और ये इसके नसीब में माँ का दर्जा कहाँ। माँ की गोद में तो बड़े बड़े अंबिया कराम खेले हैं, इसको क्या पता।
मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने शौहर से बात कर रही हूँ। तुम्हें खावन का होश है? खावन किसे कहते हैं? खावन का दर्जा तो बहुत बड़ा है। अपने खावन की कदर करना सीखो। बदकिस्मत औरत, तभी तो बेऔलाद हो। इसमें कोई नई बात नहीं है, शौहर तो सब औरतों के होते हैं। माई फुट। ये नहीं सोमी बीबी। हाँ। ए बदतमीज लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर है कि तुम यह चीजें तोड़ रही हो? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। रुको 1 मिनट, मत जाओ, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम मेरी मुन्ना हिला को तो बेहतर है। सुनो लड़की, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो कुछ चाहूंगी वही होगा। ये मेरे शौहर का घर है। तुम क्यों नहीं चली जाती अपने घर? वहां जाके लोगों पे हुक्म चलाओ। क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है? अजाब की तरह तो तुम नाजिल हो गई हो उस घर पे। पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। ये मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं बदतमीजी कर बैठूं। जाओ, जाकर अपने खावन से पूछो कि ये किसका घर है। जाओ और फिर आकर मुझसे पूछना। माय फुट। तुम खफा मत हो बेटी। जाओ काम करो। एहसान, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? ऐसी, मैंने कहा आज तो संडे है। अच्छा, संडे है तो मतलब घर में बैठ जाऊं? कहीं बाहर नहीं जा सकता क्या? एहसान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे भी तुम्हारा वक्त चाहिए। मेरी भी तो ख्वाहिशात हैं। एहसान, सिर्फ कपड़े या जेवर तो नहीं होता। और क्या होता है? तुमने तो मेरे पे एहसान किया है ना, मेरे साथ निकाह किया है, बांध दिया है मुझे एक जानवर समझ के। शादी इसको तो नहीं कहते। तुम्हारा मतलब क्या है? एहसान, मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना, कौन सा महल बनाऊं तुम्हारे लिए, जहां तुम रहो और खुश रहो। घर लोगों से बनते हैं। अगर तुम मेरे लिए दुनिया का कीमती महल भी बना दो, उसमें तुम ना हो, प्यार ना हो, इंसान ना हो, तो वो घर मेरे लिए महल नहीं, कब्र है, कब्र। तो फिर तुम कौन सा हक मांगती हो? हक सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हक उसके शौहर का प्यार है, खावत की तवज्जो हो। बस आते हो और चले जाते हो। तुम तो मेहमानों की तरह आते हो और फिर तुम्हें जाना होता है। तुम मुझे ये बताओ कि ये घर है कि होटल है? ये घर है, क्या तुम इसे घर कहते हो? देखो उरूज, मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम जितना टाइम कहती हो उतना तुम्हें देता हूँ। तुम और क्या मांगती हो? क्या टाइम ऐसा होता है? ड्रेस चेंज करते हो, खड़े खड़े नाश्ता करते हो,
और बस चले जाते हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊं, कहीं घूमने जाऊं। मैं पहले बहुत घूम चुका हूँ, जिसकी सजा मुझे अब तक मिल रही है। अब मुझ में सकत नहीं है, समझी? शम्स, और क्या क्या छुपा रखा है? एक ही दफा क्यों नहीं बता देते? क्या हुआ सोमी? देखो सोमी, मैंने बड़ी मुश्किल से कमर को सुलाया है। तुमने जो कुछ भी कहना है, आओ बाहर बात करें। अच्छा, अब मैं इस घर में बात भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें बातों से तो नहीं रोका, लेकिन आराम से बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया है मैंने। मेरे दिल में आग लगाई हुई है और शादी का ये तोहफा दिया तुमने मुझे। देखो सोमी, मेरी बर्दाश्त खत्म होने वाली है, दिमाग ना खराब करो मेरा। और पर मेरी बर्दाश्त खत्म है। देखो सोमी, फौरन यहाँ से जाओ, बच्चा सो रहा है यहाँ पे। आग लगी तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। तुम बात पर क्यों नहीं समझती यार? तुम में तो रत्ती बराबर भी इंसानियत नहीं है। हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझे मारा, तुम क्या समझते हो अपने आप को? छोड़ो मुझे समझते यार। हो? तुम खुद को जो भी समझती हो मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। बच्चा सो रहा है, मेरी बात सुनती जाओ। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा अब पैदा हो गया, शम्स का बेटा। इस बेटे के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा, माँ को तो मार दिया, और अब इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में प्यार पैदा हो गया और मुझे थप्पड़ मारा। मेरा नाम भी सोमी है। सांप का डसा हुआ तो बच सकता है, लेकिन सोमी का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दुनिया भुला दूंगी। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा शम्स, बहुत महंगा। कौन बाबा? कभी आया? अरे चल रहा वो आएंगे, अभी आ जाएंगे। ये कली तो नहीं कली है। चल रहवे किधर है? सलाम सलाम। खाना क्या हुआ? क्यों कौन रो रहा है? जान कुर्बा, अल्लाह आपको कुछ ना करे। ये डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाया चलिए।
لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله فضل خان بابا كشن خان خان بابا खान बाबा के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? अगर उनको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। किशन खान आ जाए। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा चले। ऐसा मत कहो जगरेज अंकल, मत कहो ऐसा। खान बाबा कहीं भी नहीं गए। खान बाबा, जगरेज अंकल, खान बाबा, जगरेज अंकल, मैं किसको खान बाबा। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, या अल्लाह, खान बाबा। आज तुम बता ही दो तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मैं जहां चाहूंगी वहां जा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है जाबे की तस्वीर पर मगरमच्छ के 2 आंसू बहाकर साबित करना चाहती हो तुम्हें उससे बहुत प्यार है? हाँ, इतनी अजीज है तुम्हें तो जाओ जाकर उसकी कब्र पे धड़े मार मार कर रो। लड़की, अपनी औकात में रहो। मैं अपनी औकात में हूँ, तुम अपनी औकात में रहो। क्यों मरे हुए लोगों की वजह से मेरी जिंदगी अजाब बना रही हो? किसकी वजह से वो मरी? किसकी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से मरी वो, तुम्हारी वजह से। हाँ, मैंने मारा है उसे, मेरी वजह से मरी है। तुम्हें क्या तकलीफ है? दफा हो जाओ, निकलो मेरे कमरे से। बेशर्म बेहया लड़की। मैं बेशर्म हूँ तो तुम्हें कौन सी हया है? अपने घर जाओ। क्यों अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। घर तो तुमने मेरे बेटे का बर्बाद कर दिया है, अब क्या तकलीफ है? अच्छा, तो अब सारी जिंदगी तुम मुझे ये ताना दोगी? मेरे साथ शादी का शौक शम्स को था, मुझे नहीं था। अल्लाह जाने तूने क्या जादू किया है, वरना मेरा बेटा इतना बेवकूफ न था। मैंने कब कहा है कि तुम्हारा बेटा बेवकूफ है? मैं बेवकूफ थी कि हर चीज छोड़कर तुम्हारे बेटे के पीछे आ गई। अगर मेरी मर्जी चलती ना तो आज तुम यहाँ ना होती। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये फैसला मेरा नहीं था, शम्स का था। गलती तो मेरी थी। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा बेटा नहीं, वो एक रिमोट कंट्रोल है।
जिसे तुम अपनी मर्जी से खेलती हो। इधर तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तुम्हें शर्म नहीं आती? सोमी, क्या मसला है? फिर क्या टेंशन बनाई हुई है आप लोगों ने? शम्स, तुम्हारी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है, निकाल दो उसको इस घर से। नहीं तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? तुम्हारी माँ ने मुझे मारा है और तुम खड़े देख रहे हो। बीबी गुल, शम्स, इस बदतमीज लड़की को यहाँ से ले जाओ, वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शगुफ्ता, मेरा इनहेलर लेकर आओ। तुम क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही? प्रॉब्लम क्या है? तुम किस किस्म के इंसान हो? अब इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ? मैं उसे एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दिल में आग लगी हुई है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी दुश्मन हो? बैठो, एक गिलास पानी पियो। बैठो, ये लो। देखो सोमी, पानी पियो, गुस्सा थूक दो, खुद को रिलैक्स करो। घरों में छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर वक्त परेशान रहो। देखो, वो मेरी माँ है, उनको बर्दाश्त किया करो। वो तुम्हारी माँ है, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। देखो सोमी, तुमने मेरे लिए इतना बर्दाश्त किया तो थोड़ा और भी बर्दाश्त करो ना। देखो शम्स, मैं तुम्हारी खातिर सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं। क्यों? मेरी माँ तुम्हें क्या कहती है? खाती है मुझे। क्या वो आदमखोर है? ये तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों इतनी बहकी बातें कर रही हो? आदमखोर काला हो या सफेद हो, तुम्हारी माँ जैसे ही तो होता है। देखो सोमी, तुम हद से बढ़ रही हो, ऐसा ना करो। तुम्हारी खातिर मैंने सबको छोड़ दिया है, किसी की परवाह भी नहीं की, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, तुम्हारी इज्जत, तुमसे मोहब्बत सर आंखों पे। गुस्सा थूक दो, रिलैक्स हो जाओ। तुम मुझे बेइज्जत करवाने के लिए इस घर में लाए हो। जब तुम्हारा जी चाहता है तुम मुझे बेइज्जत करते हो। माँ अलग से बेइज्जत करती है। मैं इस घर की बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। मैं बीबी गुल से बात करूंगा, वो तुम्हारे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगी। अब रिलैक्स हो जाओ। ये ठीक है कि ये घर आपका है, लेकिन कुछ नहीं शम्स, बस अब मेरी बर्दाश्त खत्म है। मैं तुम्हारी बीवी के साथ अब मजीद नहीं रहना चाहती। आप यहाँ कब रहती हैं? आप तो ऑलरेडी यूके में सेटल्ड हैं, आपने जाना नहीं है? ये तुम्हें किसने कहा? क्यों, आप सारी उम्र के लिए यहाँ आई हैं क्या? जाहिर है, ये बिजनेस अब मैं संभालूंगी। बाप तो नहीं रहा तुम्हारे हाथों। मतलब ये कि आपने पक्का इरादा किया है, पूरी प्लानिंग के साथ आई है यहाँ? हाँ, माँ हूं तुम्हारी और हर काम प्लानिंग के साथ करूंगी, क्योंकि बहुत नुकसान उठा लिया। मेरी माँ इतनी खुदगर्ज होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। सोच में तो मेरे भी नहीं था। ये जैसे तुम बन गए हो, कोई क्या किसी ने बना दिया है तुम्हें? आप सोमी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? वो बीवी है मेरी, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। लेकिन वो
वो तुमसे प्यार नहीं करती? मैं आपसे उसका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। मैं दूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जहां दिल चाहे वहां जा सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकती, और मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम्हारे रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मुझे घर से निकालेगी, उसको ये मालूम होना चाहिए कौन किसको घर से निकाल सकता है। ये फैसला तुम करोगे, उसको छोड़ोगे या इस घर को। सोमी आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। सोमी, सुबह हम यहां से जाएंगे, तुम अपनी पैकिंग कर लो। क्यों? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? हम कहाँ जाएंगे? देखो, हम इस घर से अच्छे घर में जाएंगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सोमी, ये घर माँ के नाम पे है। और तुम्हारे नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, सोमी, मेरी बात को समझो। हम इस घर से निकल के अच्छे घर में शिफ्ट होंगे। तुम और तुम्हारे वादे सब झूठ है। तुम तभी इस घर से निकलोगी जब बीबी गुल तुम्हें धक्के देकर निकालेगी और बेइज्जती करेगी। तुम अपनी माँ से डरते हो, मैं नहीं। माँ है मेरी, बुजुर्ग है, लिहाज करता हूं उनका। तुम ऐसे क्यों हो? तुम अपनी बात किसी से क्यों नहीं मनवा सकते? तो ठीक हो गया ना? तुमने कभी कोई मेरी बात मानी है क्या? इस घर में रहना मेरा सबसे बड़ा अरमान था, और इस घर में रहने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। तुमसे शादी मैंने इसलिए की है कि खाना बदोशों की तरह कभी यहाँ कभी वहां धक्के खाऊं। खाना बदोश, ये सब कुछ तुमसे शादी करने के नतीजे में ही हो रहा है। अब खफा होना और अब दिल भी दुख रहा होगा। यार, मैंने ऐसा कब कहा है? अब तुम मेहरबानी करके ये बहस छोड़ दो। अब तुम उठो और सारी पैकिंग कर लो, सुबह हमने यहां से निकलना है। तुम मेरी मुन्ना ही लगो तो बेहतर है। सुनो लड़की, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो कुछ चाहूंगी वही होगा। ये मेरे शौहर का घर है। तुम क्यों नहीं चली जाती अपने घर? वहां जाके लोगों पे हुक्म चलाओ। क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है? अजाब की तरह तो तुम नाजिल हो गई हो उस घर पे। पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। ये मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं बदतमीजी कर बैठूं। जाओ, जाकर अपने खावन से पूछो कि ये किसका घर है। हाँ, मेहरबानी। बैठो। तुमने अपनी भतीजी को कहा? ये 1-2 दिन में आ जाएगी। चलो ठीक है, इन मियाँ बीवी को भी पता चल जाएगा बच्चे की पाल पोस कितना मुश्किल काम है। ये मियाँ बीवी के लिए इंतहाई मुश्किल और अहम मरहला होता है। बीबी, पहले तो आप इतनी संदिल नहीं थी, अब क्यों? हालात ने संगदिल कर दिया है। जो इस घर में उन दोनों ने मेरे साथ किया है, तो इसके बाद भी तुम मुझसे रहम की तवक्को करती हो। मैं तो अपने बेटे के हाथों बिखर गई हूं। खफा ना हो बीबी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है?
क्या मैं अपने पोते के लिए खफा नहीं हूं? मैं उसके लिए क्यों न रोऊं? और मैं शम्स को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन बस मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती कि उसने राबिया को छोड़कर कितना बड़ा नुकसान उठाया है। पर छोटे खान को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। होगा, एक दिन उसे एहसास जरूर होगा। बहुत संग दिल है सोमी बीबी, अपना भांजा है फिर भी ऐसे। उसकी बहन का बेटा नहीं, सौकन बहन का बेटा है। बीबी, मेरी भांजी वहां क्यों भेज रही है? सोमी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे पता है, सोमी बहुत चालाक और 420 लड़की है। तुम्हारी भतीजी मुझे उस घर की पल पल की खबर देगी। अच्छा बीबी, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो आई तो मैं बता दूंगी। ठीक है। एहसान, तुम जा रहे हो? हाँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो फिर तुम घर क्यों आए? तो वहीं से इस्लामाबाद चले जाते हैं ना। मैं यहाँ कारोबार के लिए आया हूँ, तुमसे मिलने तो नहीं आया। क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं देते कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम गुजार लूं? कब से मैं तुम्हारे इंतजार में थी। यार प्लीज, मेरे काम है, वैसे नहीं आया मैं। कम से कम आज तो मत जाओ प्लीज। जहां भी जाना है कल चले जाना। एक दिन रुक जाओ प्लीज। आपने तो जफर लाला से भी नहीं कहा, मैं उसको भी कह दूंगी, वो भी आ जाएंगे। खुद को इतना होशियार मत बनाओ, समझी? ज्यादती कर रहे हो तुम। जो मर्जी है समझो। एहसान, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने क्यों मेरे साथ शादी की? ये भी किसी की मेहरबानी थी, इसीलिए मुझे शादी के नाम से नफरत थी, और जात से नफरत थी मुझे। आप मर्दों की अजीब दुनिया है। अगर एक औरत आपके साथ हंसती मुस्कुराती है तो कुछ नहीं होता। फिर आप ये समझते हैं दुनिया की सारी खुशियां आपकी झोली में पड़ी हैं। लेकिन अगर एक औरत आपके साथ बेवफाई करे तो उसका इंतकाम दुनिया की सारी औरतों से लेते हैं आप। मैं तो कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उन मर्दों की जान ले लूं जो औरतों के मक्कर और फरेब के जाल में फंस जाते हैं और दुनिया के कामों से निकल जाते हैं। अगर मेरे बस में होता तो एक औरत भी जिंदा ना बचती। तुम्हें बुरी लगती होंगी। औरत कायनात का हुस्न है, रंग है। औरत के बगैर ये दुनिया बेरंगी है। वो पुरानी औरतें थी जो सच में बीबियां थी, वो बाकिरदार औरतें थी। और आज की कुछ नहीं कह सकता। एहसान, खैर से आओ बेटा, खैर से आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामू जान कैसे हैं आप? एहसान, मैं तुमसे माफी मांगता हूं बेटा। तुम ठीक थे उस टाइम पे। आज मेरे दिल से बोझ उतर गया है कि तुम यहां पर आए हो। मेरा तो आज भी सब कुछ शम्स का समझे।
एहसान, कभी कभी किसी के साथ रहना मजबूरी बन जाता है। मजबूरी? मगर शम्स तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी चाहत थी। एहसान, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये अक्सर हमारी आंख का धोखा होता है, और जब हथेली पे आता है रेत के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, बाज लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है।